हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQ PGI में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिहार रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे। इसका जो लास्ट डेट था 16 सितंबर 2020 वो लास्ट हो चुका है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने सक्सेसफुली फॉर्म को कंप्लीट कर लिया होगा और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है मेनली मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी के प्रिपरेशन के बेस पर है कि कैसे हमें इन चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले बिहार दारोगा का और एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो मेंस एग्जाम्स हुआ है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2018 में जो एग्जाम्स हुए थे उसके अराउंड 22 क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके। और जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हुआ था 2019 में अक्टूबर में, उसमें अराउंड 25 क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग के। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में जो क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग में वो चेंज थे। कभी मैथ्स ज़्यादा पूछा गया था तो कभी रीजनिंग। तो ऐसा नहीं कि आपको मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, रीजनिंग पे कम, या फिर रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मैथ्स पे कम। आपको दोनों को लेके चलना है। ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस का जो मतलब लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट से बिलो ही कह सकते हैं आप। अगर आप लोगों ने मैथ्स अगर बेसिकली अगर आता होगा आप लोगों को तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को 80% क्वेश्चन तक आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों की मैथ्स वीक है या फिर रीजनिंग वीक है तो क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैथ्स के ऊपर आते हैं। तो मैथ्स पर अगर हम देखें तो सबसे मेन तो यह है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, आपको आइडिया खुद लग जाएगा। और चैप्टर की अगर हम बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है, पिछले 2 एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आया हुआ है उसमें एवरेज से, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, यानी कि इन चैप्टर्स से कम एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। एल्जेब्रा से भी 1 या 2 क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री से देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन एक रहता है, दोनों एग्जाम से पूछा गया था, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन का कुछ चैप्टर भी आता है इसमें, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि क्यूबाइड का हो गया, सिलेंडर का हो गया, कोन का हो गया। तो इन सब टॉपिक को आप बहुत ही बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है तो उसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, आपको बस ऊपर ऊपर थोड़ा देखना होगा। और इन चैप्टर्स को जो मैंने बेसिकली दिया गया 8-10 जो है टोटल चैप्टर्स, इनको आप बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन के मान लीजिए 20-25 जो टाइप के क्वेश्चन है उसको कर लेंगे तो बड़ी आसान से आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो इनको एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम रहेगा तो बाकी चैप्टर्स को देखिएगा। और पहले तो मेन बताऊंगा मैं कि सबसे मेन आपको पहले जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, आपको आइडिया खुद लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। रही बात बुक्स की कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, अगर आपकी मैथ्स ठीक ठाक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस SSC का या किसी एग्जाम्स के आप कुछ क्वेश्चंस बना लें, आपका हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो मैं बताना चाहूँगा कि RS अग्रवाल की बुक आती है। ठीक है, दोनों मीडियम में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको कर सकते हैं। उसको एटलीस्ट जितने भी एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। तो एटलीस्ट जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा मैथ्स का। अब रीजनिंग के ऊपर आते हैं। दोस्तों, रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सबसे मेन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किसी भी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर या मॉक टेस्ट जो आप लगाते हैं तो उसको लगाइए, कोई अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। SSC या भी कोई अदर एग्जाम्स अभी तक जो हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर लगा डालिए आप, 2 3 4 जो भी होता है, एक दिन में आप मतलब एक सेट लगाइए, 15-20 मिनट दीजिए, सफिशियंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम्स में कम से कम 2 महीने का टाइम तो है, आप बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हैं SSC के या फिर कोई भी एग्जाम्स बिहार लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं या सेंट्रल लेवल के, तो उसको बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी चैप्टर में दिक्कत है तो कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जिसमें है एक नंबर सीरीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, वेन डायग्राम्स, एनालॉगी, एनालिटिकल रीजनिंग और क्लासिफिकेशन। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग जैसे आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एक फिगर आपको दे दिया जाएगा उसमें से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एक पूछा ही जाता है। यानी कि दोनों एग्जाम्स अभी तक जो बिहार दारोगा में और एक्साइज में हुआ था उसमें से एक क्वेश्चन था ही, तो इसको आप करना है।
और ये चैप्टर्स को कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो 5 जो मैंने 6 बताए, 7-8 जो भी चैप्टर्स हैं उसको आप बड़ी आसानी से कर लीजिए, और कोई मॉक टेस्ट आप दीजिए जो मैंने बताया प्रीवियस ईयर का, सफिशियंट रहेगा। ठीक है दोस्तों। और कोई बुक की अगर बात करें तो बुक मेरे ख्याल से तो बहुत सारे बुक्स है, कोई भी आप बुक्स को कर सकते हैं फॉलो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक मतलब नहीं है। RS अग्रवाल भी ठीक है, ठीक है, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब आते हैं हिंदी के ऊपर हम क्या करें दोस्तों। हिंदी के ऊपर बात करते हैं तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आपको हिंदी में जस्ट 30% लाना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, आपको कुछ बेसिक चैप्टर्स को करना है और उसको आप आसानी से ला सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, फिर तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, ठीक है। और वर्णमाला, वर्णमाला कर लीजिएगा, इससे आ जाएंगे। और जो पैसेज होते हैं, पैसेज कर लीजिएगा, पैसेज कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। 10 या 15 क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको बड़ी आसानी से आप 30-40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे। और बाकी कुछ एक्सरसाइज जो ग्रामर पार्ट्स होते हैं, जैसे समास हो गया, समास बहुत इंपॉर्टेंट है, समास हो गया, फिर संधि हो गया, इन चैप्टर्स को कर लीजिए, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और रही बात बुक्स की, तो इसमें कोई भी बुक्स, आप जो भी बुक्स है किसी एक बुक्स को फॉलो कर लीजिए और मेन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कर लीजिए। जैसे लूसेंट है, लूसेंट ठीक ठाक बुक है तो लूसेंट को आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लूसेंट कर लीजिए, या फिर आप जो भी बुक्स में कंफर्टेबल हैं उसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा वीडियो था इसके ऊपर, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए और प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि कम से कम आपके पास 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के बाद नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि अभी इस बीच में 2-3 एग्जाम्स लेने हैं, जैसे बिहार दरोगा का मेंस लेना है, फिर एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्स लेने हैं, तो ये 2 एग्जाम्स के बाद ही इसको कंडक्ट किया जाएगा, तो एटलीस्ट आपके पास 2 मंथ का टाइम है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।